पंजाब में तीसरा रास्ता बन गया। लोगों ने कहा ठीक है, इस रास्ते पे चल के देखते हैं। और आज 5 महीने हुए हैं पंजाब सरकार बने को। 5 महीने में जो काम हमने किए हैं, इन्होंने 70 साल में नहीं किए थे। अगर नीयत साफ हो, सब कुछ हो सकता है। हमने भ्रष्टाचार रोकने के लिए हेल्पलाइन जारी की। यहां फोन करो अगर कोई पैसे मांगता है। हर रोज अब भी भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे, क्योंकि 70 साल पुराना ताना है, उसको सुलझाते सुलझाते टाइम लगेगा। आदतें थोड़ा धीरे धीरे बदलेंगी। अब मैं कह सकता हूं पंजाब में जो अफसर हैं या जो भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने अब पता करना शुरू किया है कि हमारी तनख्वाह कितनी है। क्योंकि इससे पहले तनख्वाह पे तो चलता नहीं था काम, वो तो बोनस में आती थी। तो फिर हमने नेताओं की पेंशन देखी। बड़ा अजीब रूल था कि आप एक बार विधायक बन गए, 2 बार विधायक बन गए, 3 बार चुने गए, 4 बार चुने गए, 5 बार चुने गए, 6 बार वाले भी हैं, 7 बार वाले भी हैं। लेकिन सपोज करो, फर्ज कर लो 5 बार के बाद आपको टिकट नहीं मिला, कोई पार्टी से अनबन हो गई, या फिर आप हार गए, तो आपको 5 बार की अलग अलग पेंशन मिलेगी। 65 हजार, यानी 5 बार जो रहा है उसको 4.5 लाख के आसपास पेंशन मिलेगी। क्योंकि वो 5 बार रहा है, 6 बार रहा है 65 और जोड़ लो, 7 बार रहा है 65 और जोड़ लो। हमें तो सेवा कहते थे कि सेवा के लिए एक मौका दो। हम तो सेवा के लिए वोट करते रहे, ये मेवा खाते रहे। कई विधायक ऐसे हैं, कुछ मेरे मित्र पंजाब से भी मीडिया में आए हुए हैं, मीडिया वाले, कई विधायक ऐसे हैं जिनको हारने में फायदा है। अगर वो चुने जाते हैं तो 85,000 रुपए उनकी सैलरी मिलेगी, कुछ भत्ता मिलेगा। अगर हारते हैं तो 5.5 लाख पेंशन मिलेगी। और वो स्टेट जो बेरोजगारी झेल रही है, हमारे लड़के लड़कियां हड़ताल करके बैठे हैं, पानी की टैंकियों पर बैठे बैठे कई साल निकल गए, जो आइलेट्स करके बाहर को भाग रहे हैं विदेशों को, वहां पे हमारे नेता 5 साल की एक छोटी सी टर्म के लिए इतनी पेंशन ले रहे हैं जितनी वो तनख्वाह भी नहीं मांग रहे। उनकी 4 महीने की तनख्वाह होगी, इनकी एक पेंशन 1 महीने की। तो हमने कानून लेके आए, हम विधानसभा में 3 दिन 4 दिन पहले एक्ट बन गया है, 1 विधायक 1 पेंशन, लेनी है लो वरना ना लो। सो उसके बाद हमने बिजली के बारे में सोचना शुरू किया। गारंटी दी थी हमने, अरविंद केजरीवाल जी आए थे प्रेस क्लब में चंडीगढ़, उन्होंने बिजली की गारंटी दी थी कि पंजाब में हम बिजली मुफ्त करेंगे। 300 यूनिट पर मंथ, 600 यूनिट का बिल बनता है, 2 महीने का साइकिल है पंजाब में। वो हमने 1 जुलाई से बिजली फ्री कर दी, और जुलाई और अगस्त का बिल सितंबर के पहले हफ्ते में आएगा। आपको सुनकर हैरानी होगी, आपको सुनकर खुशी भी होगी कि सितंबर के पहले महीने, मैंने बिजली बोर्ड से ये पूछा, मुझे सारा डाटा दो, डाटा मेरे पास है। सितंबर के पहले महीने जो जुलाई और अगस्त का बिल आएगा, जिसमें ये नहीं है कि एससी, बीसी या बीपीएल, उसमें जो 600 यूनिट से कम इस्तेमाल करता है, जनरल घर भी आता है। 74 लाख मीटर हैं हमारे पंजाब में,
51 लाख घरों को जीरो बिल आएगा जी। तो अभी आने लगे हैं बिल, लोगों को अभी यकीन नहीं आ रहा, लोग एक दूसरे को दिखा रहे हैं, देखना यार मेरा ही बिल आई है, जीरो कैसे आ गया यार। तो उनको बताया जा रहा है कि नहीं, ये आपका पिछले और इस महीने का इकट्ठा होके जीरो ही बनता है। पुराने एरियर्स हमने खत्म कर दिए, जितने भी पुराने रहते थे, तो वो गारंटी हमने पूरी कर दी। फिर हम आए, हमने गारंटी दी थी मेडिकल स्वास्थ्य, तो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बहुत कामयाबी से चल रहे। मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए विदेशों से भी लोग आ रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक दिखाइए। तो हमने दिल्ली का मॉडल मोहल्ला क्लिनिक का पंजाब में लागू किया। एक एमबीबीएस डॉक्टर, पूरा बहुत ही अच्छा बना हुआ क्लिनिक, एक फार्मासिस्ट, एक नर्स, एक रिसेप्शनिस्ट। आप जाएंगे, टोकन मिल जाएगा, 11 नंबर मिल गया, 12 मिल गया, डिजिटली चल रहा है। अभी 8 नंबर की बारी चल रही है, 3 के बाद आपकी बारी आ जाएगी, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको दवाई लिखेगा, साथ के कमरे से आप दवाई ले लोगे बिल्कुल फ्री। और अगर कुछ टेस्ट करना है, डॉक्टर टेस्ट लिखेगा, ब्लड का टेस्ट 98 टाइप ऑफ टेस्ट जो हैं वो उसी मतलब लेबोरेटरी में आपका ब्लड ले लिया जाएगा वहां पे मोहल्ला क्लिनिक में, और लेबोरेटरी से अगले दिन रिपोर्ट आ जाएगी, आपको बुला लिया जाएगा कि आपको ये दवाई चेंज करनी है, आपके ब्लड के मुताबिक ये इलाज होगा। हमने 75वें आजादी दिवस पर परसों 75 मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी क्लिनिक जो है वो देश के नाम कर दिया। 25 उसके बाद तैयार हो गया अगले दिन, आज 100 हैं, आज 100 हैं। जाइए, टीवी वालों को बोल दिया हमें मत लेके जाइए, तुम खुद कम कैमरा लेके जाओ और चेक करो क्या हो रहा है वहां पे, बताओ कि कैसे काम हो रहा है। डॉक्टर्स एमबीबीएस हैं, स्पेशलिस्ट हैं, रिटायर्ड एसएमओ भी आ गए, रिटायर्ड सीएमओ भी आ गए कि जी हम भी काम करना चाहते हैं, आइए वेलकम। और गरीब लोगों को फ्री में इलाज मिलने लग गया। फिर हमने चेक किया कि कितनी जमीन पंचायतों की और फॉरेस्ट की रसूखदार लोगों ने, नेताओं ने नजायज कब्जे में रखी हुई है। जब हमारे पास लिस्ट आई, आप हैरान बाद में होगे, मैं हैरान पहले हुआ, 50,000 एकड़। तो हमने कोर्ट से कागज लिए, अब तक हम 9500 एकड़ उनके कब्जे से छुड़वा चुके हैं। अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। फिर हमने ये देखा कौन कौन से मंत्री थे जो पब्लिक के पैसे को खा रहे थे। 2-3 मंत्रियों को अंदर किया, एक तो हमारा ही था उसमें। हमने कहा जी आप भी जाइए भाई। तो आज हालात ये हैं, मैंने अभी कल रिपोर्ट मांगी है डिप्टी सीएम साहब कि पुरानी कैबिनेट्स में से कितने विदेशों में जा चुके हैं, इस बात से डरते हुए कि हमारी बारी आएगी। और मैंने कहा कोई बात नहीं, 10-15 दिन 20 दिन महीना विदेश में हो आओ, बारी तो आएगी। जीरो टॉलरेंस है आम आदमी पार्टी की करप्शन के लिए। आने वाले दिनों में बुढ़ापा पेंशन डोर टू डोर डिलीवरी होगी बुढ़ापा पेंशन की। अगर हमने बुजुर्गों को लाइन में लगाकर, बैंक की लाइन में लगाकर उनका एक दिन खराब कर दिया, लाइन में खड़े खड़े किसी को गर्मी लग जाती है, कोई गिर जाता है बेहोश होके, फिर क्या हम बुढ़ापा पेंशन दे रहे हैं उनको? फिर तो बुढ़ापा टेंशन दे रहे हैं। पेंशन देनी है तो उनके घर पे जाकर
और बायोमेट्रिक वो निशान लेंगे, आधार कार्ड उसमें एंट्री होगी, उनके घर पे अगर वो चारपाई पे बीमार पड़ा है उसको पैसे मिलेंगे और कहा जाएगा जी आपकी ये पेंशन घर पहुंच चुकी है। इससे काफी एक सोशल प्रॉब्लम भी है, आपके यहाँ भी शायद हो, सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, अच्छे लोग बहुत हैं, पर एक प्रॉब्लम ये है कि बेटा जो है वो माँ बाप से, बूढ़े माँ बाप से वो अंगूठा लगवा लेता है, पेंशन निकाल लेता है, लेकिन उनको नहीं देता। अब जब उनके सामने उन्हीं को मिलेगी, वो भले ही अपने हाथ से, इस हाथ से पकड़कर इस हाथ से अपने बेटे को दे देंगे, लेकिन सरकार का फर्ज है एक बार उसके पास पहुंचाए, हम वहां पहुंचाएं। तो गारंटियां मेडिकल कॉलेजेस की हमने की। पंजाब में 23 जिले हैं, अभी तक 9 कॉलेज हैं सरकारी, 16 और बनाएंगे, मतलब 25 कॉलेज हो जाएंगे, 25 मेडिकल कॉलेज। तो हिमाचल वालों को भी फायदा होगा। और अभी पीजीआई पे इतना बर्डन है, हम जब अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, यहाँ पीजीआई आना चाहिए शिमला में, तो मतलब इतनी देर जाते जाते जो समय बचता है वो जिंदगी के लिए वरदान हो सकता है। मैं हैरान हूं कि सिर्फ 27-28 साल पहले आजाद हुआ कंट्री यूक्रेन, ये तो लड़ाई के बाद पता चला ना हमें, यूक्रेन में कितने बच्चे हमारे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं अभी। 27-28 साल पहले हुआ आजाद, हम 75, हम उनके लिए कॉलेज नहीं बना सके। और वो जो है ना, वो कोई नलायक विद्यार्थी नहीं है। 99.2, 99.3, 99.7। कारण क्या है? वहां 30 लाख में पढ़ाई होती है, यहां करोड़, 3 करोड़ लगता है। तो फिर मापे कहते हैं वहीं से डिग्री करके आ जाओ, क्योंकि यहां बहुत से कोटे रखे हुए ना, चेयरमैन कोटा, ये कोटा, वो कोटा। तो शिक्षा जो है वो सबको एक जैसी मिलनी चाहिए। ये आम आदमी पार्टी का आज बताएंगे, डिप्टी सीएम साहब बताएंगे कैसे दिल्ली में इन्होंने सुधार किया है। और अभी आने वाले दिनों में कुछ जुमले आपको देखने के लिए मिलेंगे, सुनने के लिए। बना रहे हैं वो जुमले, बन रहे हैं, बिठाए हुए हैं बहुत से लोग जुमले बनाने के लिए, बन रहे हैं, कुछ तैयार हो गए, कुछ फाइनल फिनिशिंग चल रही है। यह देख करके लोगों को इससे ज्यादा बुद्धू बनाया जा सकता है या इस बात से? वो चेक कर रहे हैं अपनी भावनाओं को। तो उन्होंने अभी कहा कि देश में मुफ्त में रेवड़ियां बांटकर सत्ता ले ली जाती है, मतलब फ्री में शिक्षा, फ्री में इलाज, बसों में लेडीज को सफर फ्री, तो बिजली फ्री। तो उन्होंने कहा कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो मुफ्त में रेवड़ियां बांटती हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, रेवड़ी तो छोटी सी होती है, जो 15 लाख हर आदमी के खाते में आने वाला पापड़ बांटा था आपने, उसका क्या हुआ फिर? उसका आ गए 15 लाख? मुझे तो बताया सुजी जी, आप कहते आगे आए नहीं, हमारे भी नहीं आए, आएंगे भी नहीं। मैंने ये पूछ लिया कहीं पंजाब में एक सभा में कि आए नहीं, ना, मैंने कहा हमारे भी नहीं आए। तो एक बुजुर्ग ने कहा, महिला थी, मां थी, बोली बेटा 15 लाख की बात छोड़ो, जो हमारे घर में 2-4 हजार हमने रखे हुए थे नोटबंदी करके, वो भी ले गए। अब नोटबंदी में कोई अमीर तो लाइन में लगा नहीं, गरीब लाइन में लगे, रेडी वाला, मजदूर, दिहाड़ी करने वाला, आम आदमी लाइन में लगा। अब सबसे ज्यादा दिक्कत हुई, देखो जो माएं हैं, बहनें हैं, इनको एक आदत होती है, अच्छी आदत है वो, कि ये पति से चोरी,
थोड़ा अलग से रख लेती हैं, कोई इमरजेंसी में काम आ जाएंगे, बच्चे की फीस या कोई बीमार ना हो जाए, उसको बताए बिना अलग से रख लेते हैं। अब आधी रात को करेंसी बदल दी मोदी साहब ने, अब वो फंस गई, ना बता सकती हैं ना रह सकती हैं। बताती हैं तो लड़ाई होगी, वो कहेगा कहां से आए ये पैसे, नहीं बताती तो कागज बन जाएंगे, वो बैंक में जा नहीं सकती। फिर क्या किया उन्होंने, एक तरीका निकाला जो कि मुझे माओ ने ही बताया। मैंने एक सभा में ऐसा बोल दिया, जब मैं गाड़ी में बैठने लगा, 2-3 माएँ बहनें आई, मेरे कार का शीशा खुलवाया और मेरे कान में कहा, वो नोटबंदी वाली बात आपने बहुत सही कही है बेटा, माइके से बदलवा के लेके आई हैं। 10 कर लो नोटबंदी। तो भाई इन्होंने नोटबंदी की तो आप इनकी वोटबंदी करो, तब जाके कहीं कुछ बनेगा, वरना 75 साल से 5-5 साल की बारियां चलेंगी। तो रामलीला ग्राउंड से पार्टी निकली, अन्ना हजारे जी का एंटी करप्शन मूवमेंट से पार्टी निकली, अरविंद जी ने आगे बढ़कर छोटा सा काफिला बनाया, लोग जुड़ते चले गए और आज ये पार्टी 2 स्टेटों में गवर्नमेंट है और 10 हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं। भारत की सबसे तेजी से उभरने वाली पार्टी है। और सबसे बड़ी बात यह है, आम लोगों को आगे लेके आए हैं। ये बैठे हैं मनीष जी, ये पत्रकार थे, बहुत बड़े टीवी में काम करते थे, मैं कलाकार था, मैं यहां आपके यहां बहुत बार शो करने आता जाता रहता था। कोई वकील था, कोई आईआईटी में प्रोफेसर था, कोई डॉक्टर था, कोई समाज सेवी था, कोई अभी स्टूडेंट था। उन सबको, सारे समाज को इकट्ठा करके टिकटें दी। उन्होंने जो हराए, कोई 10 बार का एमएलए था, कोई मुख्यमंत्री 5 बार का था। पंजाब में 92 सीट आई हैं हिस्ट्री में, पहली बार 92 में से 82 पहली बार जीते हैं। और जिसने सिटिंग मुख्यमंत्री चन्नी को हराया है, वो मोबाइल रिपेयर की दुकान करता है भदौड़ में। जब पब्लिक उठ जाए ना, जब पब्लिक ये ठान ले कि हमने जीतना है, तब ऐसा होता है, तब परमात्मा साथ देता है। आपने सोचा होगा कभी जिंदगी में, बादल साहब का पूरा परिवार ही हार गया, 94 साल की उम्र में खुद भी हार गए, सिद्धू साहब हार गए, चन्नी दोनों जगह से हार गया, मुख्यमंत्री था, कैप्टन साहब हार गए, मजीठिया हार गया और 64-65 हजार मतों से हार गए। हमारे में कला नहीं थी, हमारा गुण नहीं है, हमारे चेहरे में कोई ऐसी अट्रैक्शन नहीं है कि हमको वोट पड़े। हम तो सीधे साधे आम लोग हैं। एक टीचर का बेटा हूं, स्कूल में उन्हीं के साथ, जिस स्कूल में पढ़ाते थे उसी स्कूल में पढ़ा हूं, साइकिल पे जाके उन्हीं के साथ। ये सब किया है जनता ने, पब्लिक। मुझे पूछा गया पत्रकारों द्वारा कि आपने दिल्ली में भी ये कैसे कर दिया, दिल्ली में आपने 2 बार जो कमल के फूल की आंधी थी उसको रोक दिया। मैंने कहा जी मुझे ये बता दीजिए हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? कहते जी झाड़ू। मैंने कहा जी उनका जिनकी आंधी थी उनका चुनाव चिन्ह क्या है? कहते जी कमल का फूल। मैंने कहा कमल का फूल कहाँ उगता है? कहते जी कीचड़ में। मैंने कहा कीचड़ को साफ कौन करता है? कहते जी झाड़ू। मैंने कहा हमने झाड़ू चला दिया, झाड़ू चला दिया, कीचड़ साफ हो गया, कमल उगे ही नहीं। और बाकी रही बात
कांग्रेस की क्या बात करें उसकी, छोड़ो। वो तो मां अपने बच्चे को कहानी सुना सकती है आजकल देश में, दुनिया की सबसे छोटी कहानी। बेटा आजा तुझे कहानी सुनाऊं। बेटा बोले हाँ जी सुनाओ मम्मी। कहानी है बेटा, एक थी कांग्रेस, बस। कहानी खत्म सर। देश की राजधानी में जहां सोनिया गांधी जी रहती हैं, राहुल गांधी जी रहते हैं, प्रियंका जी रहती हैं, बड़े बड़े इनके नेता रहते हैं, देश की राजधानी में कांग्रेस 2015 में और 2020 में कितनी सीटें? 0। उनको कोई नुकसान नहीं हुआ 2020 में, उन्होंने अपनी पोजीशन मेंटेन रखी, 0। तो सर लोग हैं भाई, पब्लिक है, पब्लिक के हिसाब से नहीं चलोगे तो पब्लिक आपने आप ठेका ले रखा, कोई रजिस्ट्री करवा रखी है आपके नाम कि हमने आप ही को वोट देना है। नहीं दिया, पंजाब में भी नहीं दिया, सत्ता में थे, सत्ता में ऐसे काम किए कि नहीं दिया वोट। कल हम आपकी उम्मीदों पर पूरे ना उतरे तो आप हमें मत देना, कौन सा रजिस्ट्री करवा रखी है। लेकिन हां, एक बार मौका देके देख लेना, 5 साल बाद अगर उम्मीदों पर पूरे ना उतरे तो हमें भी उठा के फेंक देना। ये कौन सा कुंभ का मेला है कि 12 साल बाद आएगा। अरविंद केजरीवाल, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने पहला नेता देखा देश में जिसने 2020 के इलेक्शन से 3 महीने पहले बोल दिया था। यह बात बोलने के लिए जिगरा चाहिए जी, और अंदर सच की आग भांबड़ चाहिए, तब बोल सकते हो ये बात। क्या बोला? दिल्ली वालों को मैं कहता हूं, अगर मेरे काम पसंद हैं तो वोट देना, वरना मुझे वोट मत देना। ये बात बोलने के लिए जिगरा चाहिए, वरना 5 बार बन गए, अभी भी कहते हैं एक मौका और दिया। हम मौके देकर थक गए, ये मांग कर नहीं थके भाई। तो इनको परे करो, इनको साइड पे करो, नई कहानी लिखो। तो मैं तो यही कहूंगा, 75वीं देश की वर्षगांठ है, और आगे जाना है देश ने। ये लोग नफरत की राजनीति जो करते हैं उनसे बच के रहना है, जाति धर्म की राजनीति जो करते हैं उनसे बच के रहना है। मैंने खुद देखा है, दिल्ली के एक स्कूल में एक एसडीएम डीसी का बेटा, वहां डीएम कहते हैं, डीएम का बेटा, एक झुग्गी झोपड़ी वाले का बेटा और एक जज का बेटा, तीनों एक ही बेंच पर बैठकर एक ही सिलेबस की किताब पढ़ रहे थे। वरना अमीरों की पढ़ाई और है, गरीबों की का सिलेबस ही और है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा जो भ्रष्टाचारी हैं उनके लिए, कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे हीरे मोती। यहां भी इकट्ठे कर लिए होंगे बहुत से भ्रष्टाचारियों ने हिमाचल में, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे, कफन पे जेब नहीं होती। जो आखिरी कपड़ा मिलता है उस पर कोई सीन नहीं बजी, वो ऐसे फ्लैट ही होता है। तो देश बहुत बड़ा देश है, मल्टी कल्चर्ड देश है, हर धर्म के लोग। देखो गुलदस्ता जो है ना, गुलदस्ते को जब किसी फूलों का कोई कहां फूल उगे हुए हैं, हम उनको देखने के लिए इसलिए जाते हैं कि रंग बिरंगे होते हैं। किसी फूल का रंग कोई और है, किसी का कुछ और है, किसी इसीलिए देखने जाते हैं। अगर गुलदस्ते में एक ही रंग के फूल हो तो नहीं देखने जाएंगे आप। तो भारत जो एक गुलदस्ता है, इसमें हर रंग का फूल है, सब फूलों को उगने का अधिकार है, आजादी है। आखिर में यही कहूंगा, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत मेहरबानी। इनकलाब, वंदे, बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद।